नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे प्लूरल डिफ्यूजन के बारे में। अभी प्लूरा क्या है ठीक से समझिए। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ ए लंग। समझो ये मेरी लंग है, इसको एक कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरल, बट दिस इज विसरल। तो विसरल के बाजू में आएगा विसरल कनेक्टेड है और उसके बाहर आएगा पैरेटल प्लूरा। समझ लो ये लंग है और इसको इमीडिएट इफेक्ट में आएगा ये हो गया विसरल प्लूरा और इसके बाहर आएगा ये पैरेटल। तो प्लूरल डिफ्यूजन क्या है? आप आओ इधर, अभी इसमें पानी डालो। तो प्लूरल डिफ्यूजन क्या है? ये दोनों प्लूरा के बीच में जो कनेक्शन है वो है प्लूरल डिफ्यूजन। समझा? तो आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज प्लूरल डिफ्यूजन? प्लूरा एक अलग ऑर्गन है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लंग्स, इट इज कवरिंग ऑफ द लंग्स और उसके दो लेयर्स है, विसरल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा। अभी नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड कनेक्ट होता थोड़ा सा होता है, थिन फिल्म होती है, नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड होता ही है, लेकिन इतना कम है कि मिनिमम 5 to 10 ml जो नॉन टेपिकल होता है वो ल्यूब्रिकेशन के लिए जरूरी होता है। जैसे दो लेयर्स है, तो दोनों लेयर्स अगर अंदर थिन फिल्म है तो फ्रिक्शन नहीं होता, इजीली लंग एक्सपांड हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है इंस्पिरेशन। इसके लिए नॉर्मली भगवान ने अपने शरीर में दोनों प्लूरा के बीच में फ्लूइड बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, दैट इज नॉर्मल। लेकिन जब ये फ्लूइड ज्यादा अमाउंट में हो जाता है दैट बिकम्स प्लूरल डिफ्यूजन, दैट इज सीरस कैविटी। तो और कौन से सीरस कैविटीज है? असाइटिस है, जहाँ पे पेरिटोनियम में जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम? असाइटिस बोलते हैं। सेकंड सीरस कैविटी इज पेरिकार्डियम, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल डिफ्यूजन। तो रूटीनली राइट और लेफ्ट प्लूरल डिफ्यूजन, असाइटिस और पेरिकार्डियल डिफ्यूजन, ऐसे ये 3 सीरस कैविटीज अपने बॉडी में है नॉर्मली नेचर। आज हम बात करेंगे प्लूरल डिफ्यूजन के बारे में। अभी प्लूरल डिफ्यूजन का अगर बात करें तो हमेशा ये याद रखो, लाइट। I remember one funny episode which happened on me only. मेरे रेसिडेंसी रेसिडेंसी के मेरे डिसीज के बाद पहले दूसरा तीसरा दिन होगा, आई वाज ऑन ग्राउंड जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस टू चेस्ट मेडिसिन और मेरी सीनियर ने मुझे बोला कि कैलाश गो एंड ब्रिंग लाइट। मैं थोड़ा आपका लाइट क्या निकला? मैंने आई वेंट टू वार्ड सिस्टर एंड माय टॉर्च लेके आई, थॉट दैट शी वांट सम टॉर्च। मैं टॉर्च लेके आया, वो हंसी और बोली कि अरे लाइट इज रिचर्ड लाइट ये बुक है प्लूरल डिसीज में। तो देन मुझे पता चला कि प्लूरा पे काफी कुछ लिखा है रिचर्ड लाइट में, एंड देन इट बिकम्स लाइट्स क्राइटेरिया टू डिफाइन और डिफरेंशिएट ट्रांसुलेट एंड एक्सुडेट डिफ्यूजन। हमने बहुत सुना है ट्रांसुलेट और एक्सुडेट, एक्चुअली व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ट्रांसुलेट और क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट टारगेट होता है हमेशा ट्रीट द कॉज। अगर टीबी है तो टीबी का ट्रीटमेंट दो, अगर कार्डियक फेलियर है तो टीबी का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, उसको कार्डियक फेलियर का ट्रीटमेंट चलेगा। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्रांसुलेट एंड एक्सुडेट, या फिर वी हैव टू इशू सम स्पेसिफिक डायग्नोसिस कि ये इफ्यूजन काहे का बैठा है, ट्रांसुलेट और एक्सुडेट, और उसके नीचे भी और बहुत सी वजह। वी हैव टू ट्रीट द बेसिक कॉज, पेशेंट को ठीक करना है। और मेन क्राइटेरिया इज टू ट्रीट द पेशेंट एंड ट्रीट द कॉज एंड क्योर फ्रॉम द डिसीज। तो अभी समझो कोई एक्सरे में या फिर सोनोग्राफी में पता चला है कि इफ्यूजन है और सोनोग्राफी गाइडेंस के अंदर हमने एक सैंपल ले लिया है, करीबन 15 ml तो मिनिमल सैंपल होना चाहिए फॉर फर्दर प्रोसेस। तो हमेशा याद रखो कि उस सैंपल में हमेशा 2-3 टेस्ट कर ही लेना है साइमल्टेनियसली। पेशेंट का ब्लड सैंपल भी ले लेना है। कभी भी टैप करते हैं हम तो साइमल्टेनियसली ब्रीथ करेंगे पेशेंट को सीरम प्रोटीन, सीरम इमेज, यानी फ्लूइड का जब हम सैंपल प्रोसेसिंग देते हैं तब पेशेंट का ब्लड भी लीजिए और पेशेंट का फ्लूइड का भी लीकेज करो, फ्लूइड का प्रोटीन्स करो, और सीरम का भी लीकेज करो, सीरम का भी लीकेज करो, और फिर रेशो में करो। अगर फ्लूइड का रेशो ज्यादा है एलडीएच का और प्रोटीन्स का समझ लो एक्सुडेट है, और फ्लूइड का एलडीएच रेशो कम है तो समझना ट्रांसुलेट एकदम से। यानी ट्रांसुलेट यानी क्या कि पानी पांचट। इट इज डिफाइंड बाय हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक जो प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोलाइटिक पानी, ऑन्को यानी जो सीरम प्रोटीन्स है और बाकी जो प्रोटीन्स है उसका जो तालमेल है वो बिगड़ गया है, लाइक सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, लिवर सिरोसिस।
यहाँ पे पानी ज्यादा जम जाता है, एडेमेटस हो जाता है, और इसका कलेक्शन होने की वजह से अगर इफ्यूजन दैट बिकम्स स्टार्ट, और भी बहुत सी वजह है, बट थिंक ऑफ कॉमन थिंग्स यू आर कॉमन राइट, थिंक ऑफ अनकॉमन थिंग्स यू आर अनकॉमनली राइट। उस हिसाब से ट्रांजिटिव में हमेशा ध्यान में रखो कि इफ्यूजन यूजुअली होता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूजुअली राइट साइड में सीसीएफ का जो इफ्यूजन है वेरी कॉमन ऑन राइट साइड कंपेयर टू लेफ्ट साइड। बहुत बार एक्सेल में राइट साइडेड प्योर डिफ्यूजन, बहुत बार लेफ्ट, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ ओनली राइट साइडेड प्योर डिफ्यूजन, ओनली लेफ्ट साइडेड प्योर डिफ्यूजन, या फिर बायलैटरल। यूजुअली सीसीएफ में बायलैटरल डिफ्यूजन होता है, राइट में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेफ्ट में थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज lymphatic drainage of left lung is more and volume of left lung is small compared to right side। इसके लिए diffusions are very, CCF के जो diffusions है, जो cirrhosis के diffusions, they are common on right side, but usually it is bilateral। तो इसमें पानी ज्यादा है, प्रोटीन कंपोनेंट कम है, LDH कंपोनेंट कम है, this becomes transudate। एक्सुडेट में क्या है कि ट्रॉमा है, कैपिलरी लीकेज, इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें क्या रहेगा, सेल काउंट ज्यादा रहेगा, प्रोटीन ज्यादा रहेगा, LDH ज्यादा रहेगा। यानी फ्लूइड में LDH ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, सेल ज्यादा है, कैंसर हो गया, तो दैट बिकम्स एक्सुडेट। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ कॉमन कॉजेस, बहुत सारी वजह, सो कैपिलरी लीकेज, इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, जहां पे भी लीकेज हो रहा है उसमें सेल ज्यादा आ जाएंगे, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा आएगा, इसके लिए LDH भी ज्यादा है। हाँ, अभी इंटरेस्टिंग थे, नाउ दिस ADA, एडिनोसिन डिअमाइनेज, ये टेस्ट बहुत जरूरी है एक्सुडेटिव इन्फ्यूजन। अगर ट्रांसुडेट है तो ADA करने की जरूरत नहीं है। ADA इज स्पेसिफिक फॉर टू थिंग्स, ADA1 और ADA2, लेकिन इतने स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है अभी तक रिसर्च में, लेकिन ADA करना है तो टीबी में बढ़ा हुआ होता है। तो अगर ADA अगर 60 से ज्यादा है और ये प्लूरल इन्फ्यूजन है तो मोस्टली यू आर फेसिंग विद ट्यूबरकुलोसिस। बहुत बार फ्लूइड में इफ्यूजन में टीबी का बैक्टीरिया दिखने के चांसेस बहुत कम है, जीन एक्सपर्ट भी पॉजिटिव आने के चांसेस कम है क्योंकि वो डाइल्यूटेड है, इसलिए ADA इज मोर बेटर टेस्ट। लेकिन ADA मैलिग्नेंसी में भी ज्यादा होता है, तो जस्ट यू हैव टू प्लॉट मैलिग्नेंसी वर्सेस ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर 60 से ज्यादा है तो मैलिग्नेंसी होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। और बाकी के तो टेस्ट अपन करते ही है, सीटी स्कैन कर सकते हैं टू रूल आउट कुछ वहां से कर, लेकिन जब भी सीटी स्कैन करना है प्लान करो कि जितना आप टैप कर सकते हो, जितना लंग ड्राई कर सकते हो, लंग एक्सपांड हो जाएगा, छोटा सा मास से तो पिकअप कर देंगे ऑन सीटी थोरैक्स। तो मेन डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि अगर इफ्यूजन है और हमने ऐसी टीबी का गोली चालू कर दिया तो कैन बी डिजास्टर विदाउट डायग्नोसिस। तो हमेशा ध्यान में रखें, फर्स्ट ऑलवेज डिफरेंशिएट ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट, और उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट करें। लेकिन कुछ कुछ अभी थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म में ट्रांसुडेट हो सकता है, एक्सुडेट हो सकता है, वेरी कॉमन। या फिर सीसीएफ में बहुत डायरेक्टिक दे दिया, ड्राई कर दिया है, और कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड में कभी कभी प्रोटीन ज्यादा आ सकता है लेकिन सेलुलर कंपोनेंट कम रहेगा। दैट आर रेयर इंसिडेंसेस जहां पे सीसीएफ कैन प्रेजेंट विद एक्सुडेट, बट कॉमनली सीसीएफ एंड सिरोसिस आर कॉजेस ऑफ ट्रांसुडेट्स। pneumonias, infections, trauma, inflammation, leakages are commonest cause of एक्सुडेट। इतना ध्यान में रखिए तो भी